हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन में सेकंड चैप्टर चेंज द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का लास्ट, जिसका नाम है चेंज कंपैरेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री। ओके गाइस, इससे पहले कि हम आपको ये बताएं, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि जो हमारी एडजेक्टिव्स होती हैं, जो हमारी डिग्रीज होती हैं, वो हमने आपको कितने प्रकार की बताई थी? याद है किसी को? डिग्रीज कितने प्रकार की बताई थी? बिल्कुल सही। कौन कौन सी? तो उसका नाम है PCS। ओके गाइस, क्या नाम है? PCS। नहीं घबराइए मत, ये कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है जिसकी आपको परीक्षा देनी है। ये तो बस डिग्रीज की एक शॉर्ट फॉर्म है, पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव एंड सुपरलेटिव। और सच बताऊं तो कल रात को जब मैं सो रहा था ना, तभी मुझे ये ध्यान आया कि अगर मैं कोई ऐसा नाम बता दूं शायद आप लोगों को याद रहे। तो क्या हो गया? पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तीन हो गई। जब हम इन तीनों को आपस में क्या करेंगे? बिल्कुल सही, चेंज करेंगे। कितनी हो जाएंगी? 3 2 6, 6। आज हम कौन सी बता रहे हैं? लास्ट, C का P में कॉम्पैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो गाइस, अगर आपको ध्यान हो, हमने आपको पहले बताया था कि जब कंपैरिजन दो के बीच में हो या दो से ज्यादा हो, जब कंपैरिजन दो या दो से... हाँ, तो गाइस मैं क्या बता रहा था आपको कि डिग्रीज हमारी कितनी होती हैं? 3। बिल्कुल सही। कौन सी? PCS। तो आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से हम कॉम्पैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, अगर हमारी कॉम्पैरेटिव डिग्री में कॉम्पैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगा होगा? फर्स्ट। हमें क्या ध्यान रखना है? अगर हमारी कॉम्पैरेटिव डिग्री के बाद देन के बाद क्या लगा है? एनी या अदर। क्या ध्यान रखना है? अगर कॉम्पैरेटिव डिग्री में देन के बाद एनी या ऑल में से कोई एक चीज लगी है और अदर लगा है, उस समय हमारा रूल क्या होगा? हम सेंटेंस को शुरू करेंगे नो या नो अदर से। सबसे पहले क्या लगाना है? नो या नो अदर। उसके बाद LW, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद H, PD, H, उसके बाद फर्स्ट वर्ब। दिस इज द फॉर्मूला। ओके गाइस, क्या ध्यान रखना है? अगर डिग्री के बाद एनी या ऑल लगा हुआ है तो हमारा इस फॉर्मूले से काम बनेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं लिखूं, राम वॉज मोर काइंड देन एनी अदर किंग। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखा है? राम वॉज मोर काइंड देन एनी अदर किंग। राम दूसरे राजाओं से थोड़े से ज्यादा दयालु थे। वैसे तो काइंड हमारी छोटी डिग्री है, सिंगल सिलेबल है, और मैंने आपको बताया था जब सिंगल सिलेबल होती है तो ER जोड़ते हैं, डबल सिलेबल होती है तभी मोर जोड़ते हैं। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा नहीं चल पाता है, हम यहाँ पे ER जोड़ देते अगर, तो क्या हो जाता? स्पेलिंग चेंज हो जाती और इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता। इसलिए हमने यहाँ पर ER नहीं जोड़ी। अब हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है? सबसे पहले नो लगा दिया। अब क्या करना है? लास्ट वर्ड इज किंग। यहां से यहां तक हमें
हटा देना है। ये है हमारी सी डी और ये है हमारा फर्स्ट वर्ड, ये है हेल्पिंग वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, नो लगा दिया। अब नो के बाद क्या लगाना है? लास्ट वर्ड। तो लास्ट वर्ड हमारा क्या है? बिल्कुल सही, किंग लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब वॉज लगा दी। अब एस पी डी एच, एज लगा दिया। काइंड, एज। फर्स्ट वर्ड क्या था? राम। हम क्या करते हैं? फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड की जगह आपस में चेंज कर देंगे। अब हमने आपको पहले बताया था, अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव डिग्री से पहले सो आता है, पॉजिटिव डिग्री से पहले सो आता है। और अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव डिग्री से पहले एस आता है। ये हमें ध्यान रखना है। ओके गाइस, फर्स्ट रूल क्लियर। अब हमें देखना है सेकंड रूल। सेकंड रूल में क्या होता है? सेकंड रूल में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारे कॉम्पेरेटिव डिग्री के बाद, किसके बाद? बिल्कुल सही, कॉम्पेरेटिव डिग्री के बाद क्या लगा होगा? मोस्ट, मैनी या सम। इन तीनों वर्ड्स में से कोई सा एक शब्द लगा होगा कॉम्परेटिव डिग्री में। हमें जब पॉजिटिव बनाएंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सम, मैनी या वेरी फ्यू प्लस लास्ट वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एच पी डी एस एंड देन फर्स्ट वर्ड। दिस इज फॉर्मूला। तो हमें बस क्या ध्यान रखना है गाइस, अगर हमारे सुपरलेटिव कॉम्परेटिव डिग्री में डिग्री के बाद क्या लगा होगा? मोस्ट, मैनी या सम। और हमें बनाना है किसमें? पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव बनाते समय हमें सेंटेंस शुरू करना है सम, मैनी या वेरी फ्यू से। उसके बाद लास्ट वर्ड लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ध्यान रखना है सिंगुलर की जगह प्लूरल करनी है। एग्जाम्पल है सी इज बेटर देन मोस्ट अदर ladies in my family. She is better than most other ladies in my family. Okay guys, सबसे पहले हमें क्या देखना है? ये हमारा क्या है? बिल्कुल सही, फर्स्ट वर्ड। ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है सी डी, और यहां से यहां तक तो हमें हटाना ही है। और उसके बाद जो भी हमारा बचेगा वो है लास्ट वर्ड। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? हमने सम, मैनी या वेरी फ्यू में से किसी भी एक वर्ड को चुनना है। आप कुछ भी चुन सकते हैं। मान लीजिए मैंने चुन लिया सम, सम लगा दिया। अब लास्ट वर्ड क्या है? सम लेडीज इन माई फैमिली, सम लेडीज इन माई फैमिली। अब क्या करनी है? हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सिंगुलर की जगह पे क्या कर देना है? प्लूरल कर देना है। तो प्लूरल हो जाएगा आर। अब बेटर की पीडी, बिल्कुल सही, एज गुड एज सी। सम लेडीज इन माई फैमिली आर एज गुड एज सी। क्लियर हो गया गाइस? चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा बिल्कुल सिंपल और सिंपल है, जो आप सेंटेंस देखते ही पहचान जाओगे कि अरे ये तो बहुत सरल है और ये तो तुरंत हो जाना है। तो थर्ड रूल में क्या है? ना तो सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट होगा
और ना ही सेंटेंस में देन एनी अदर, देन ऑल अदर, ऐसा कुछ भी नहीं लगा होगा। तो सेंटेंस होगा हमारा बिल्कुल सिंपल सा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, सीडी होगी, देन होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। यानी इस सब्जेक्ट को हम क्या मान रहे हैं? फर्स्ट वर्ड, और इसको हम मान रहे हैं लास्ट वर्ड। तो जब आप ऐसे किसी सेंटेंस को क्या करोगे? पॉजिटिव में चेंज क्या करना है? फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड की जगह चेंज करनी है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो रूल हो जाएगा लास्ट वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सो एच प्लस पीडी प्लस एच, और उसके बाद में क्या रख देंगे? बिल्कुल सही, फर्स्ट वर्ड रख देंगे। तो स्टूडेंट्स क्या बता सकते हो यहां पे इस नॉट को मैंने एक सर्कल में बंद क्यों किया? बिल्कुल सही, हमने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक फंडा क्या है। बिल्कुल सही, नॉट लगा है तो हटा दो, नहीं लगा तो लगा दो। इसलिए हमने नॉट को सर्कल में बंद कर दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि नहीं लगा तो लगाना है और लगा है तो बिल्कुल हटा देना है, कोई काम नहीं है। तो इसका सेंटेंस आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू। आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू। आई हमारा क्या है? फर्स्ट वर्ड, एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ये सीडी है, और यू क्या है? लास्ट वर्ड। देन तो हमें हटाना ही है। अब इसका रूल के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? सबसे पहले लास्ट वर्ड क्या आ गया? यू। अब यू के अकॉर्डिंग इस एम को हेल्पिंग वर्ब में चेंज करना है। यू आर, नॉट लगा था क्या? नहीं, लगा दो, यू आर नॉट। अब जस्ट अभी हमने आपको बताया कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आ रहा है, क्या करेंगे? बिल्कुल सही, पॉजिटिव डिग्री से पहले सो लगा देंगे, नहीं तो एस तो लगा ही रहे हैं। क्या करते हैं? नॉट सो। स्ट्रॉन्गर की क्या करनी है? पॉजिटिव बनानी है। क्या होगी? नहीं पता? चलो इस ईआर को हटा देते हैं, क्या हो जाएगी? सो स्ट्रॉन्ग एच आई। ओके गाइस, समझ में आया? यू आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज आई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? कॉर्पोरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल।